बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इलेक्शन कमीशन पर ही बात कर लेते हैं। आज का हुक्म था जी बल्दियाती इंतखाबात कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन को हुक्म था, वजारत दाखिला को सिक्योरिटी के हवाले से हुक्म था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पोलिंग का अमला ही नहीं पहुँचा और इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं पहुँचा। हाँ, जमातें ज़रूर उधर पहुँची हुई थी। पीटीआई जिनकी ये दरख्वास्त थी, जमात इस्लामी जिनकी ये दरख्वास्त थी, वो उधर ज़रूर पहुँचे हुए थे पोलिंग स्टेशंस पर। उनका वोटर उधर पहुँचा हुआ था और पोलिंग डे का जो उनका स्टाफ है वो ज़रूर उधर पहुँचा हुआ था। उनका सपोर्टर वहाँ ज़रूर पहुँचा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन वहाँ नहीं पहुँचा था। सिक्योरिटी भी डेफिनेटली वजारत दाखिला की जानिब से नहीं दी गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रात को ये फैसला कर दिया था, ज़राए क्या कि हमें फीड इन किया जा रहा था और पोलिंग स्टेशन को ताले तक लगे हुए थे। लेकिन यहाँ सवाल कुछ और है, बिल्कुल मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। और आगे जब मैं इमरान खान साहब का स्टांस आपको बताऊंगा ना, स्टांस उस सवाल के ऊपर आपको चीज़ें मज़ीद थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। सवाल ये है और जो क्रिएट ही हो रहा है कि हुकूमत को किसकी हल्लाशेरी है, किसकी ऐसी सपोर्ट है बैक एंड पर जिस पे अदालती हुक्म के बावजूद आज इलेक्शन नहीं हो सके। कोई हिलो हुज्जत होती, कुछ तो होता, एक पोलिंग स्टेशन ही खुलवा देते कि जी अदालत का हुक्म उसकी रिस्पेक्ट है, चलें। बाकी पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं पहुंचे हुए थे, कुछ को इमरजेंसी करके अदालती हुक्म पे ही कर देते ताकि अदालत को भी यह होता कि हाँ, मैंने हुक्म जो दिया था उसके ऊपर अमल दरामद हुआ है। कुछ ऐसा है। इतनी बहादुरी इलेक्शन कमीशन में और हुकूमत में किसकी वजह से आई हुई है? कौन है पीछे? बैक एंड के अंदर कौन है जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को इस तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है कि उसने अदालत का हुक्म ही हवा में उड़ा दिया है? ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। और वज़ीर दाखिला ने तो सीधा सीधा इनकार कर दिया और अदालत को कहा ऐसी कौन सी क़यामत आ गई जहाँ 2.5 साल इलेक्शन लेट हो गए, वहाँ 6 महीने और लेट हो जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने कहा इधर दहशतगर्दी इस वक्त मौजूद है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ऐसी क्या है, ऐसी गर्दन के अंदर सरिया या पीछे से कोई सपोर्ट? ये बड़ा सीरियस है। यूसुफ रज़ा गिलानी याद है आपको, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म थे पीपल्स पार्टी के दौर में ना, अदालती हुक्म पर एक ख़त नहीं लिखा था उन्होंने, जस्ट एक लेटर नहीं उन्होंने लिखा था और सज़ा हुई थी, नाअहल हुए थे। अब दोबारा उनकी नाअहलियत ख़त्म हो गई तो वो सेनेट में चले गए, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। लेकिन यहाँ मामला तो बहुत सीरियस है, सीधे सीधे ऑर्डर्स की वायलेशन हुई हुई है। और सवाल ये है कि तौहीन अदालत तो अब होगी और सारे जो इशारे हैं ना, बाकायदा तौर पर जो गुफ्तगू शुरू होगी वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ चली गई कि जी पीछे इनके इस्टेब्लिशमेंट है, वो कह रही है हम अदालत को देख लेंगे। पीछे इनके इस्टेब्लिशमेंट है, वो कह रही है कि हम सारे मामलात को देख लेंगे। ये चीज़ें चल रही। और अभी मैं इमरान खान का सबका रिएक्शन भी बताना है, मगर तौहीन अदालत तो हो गई है ना, और इस सिलसिले में आज पूरे दिन का डेफिनेटली इंतज़ार किया जाएगा। ये कंफर्म हो गया जी, पीर के रोज़ जमात इस्लामी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत के लिए बाकायदा तौर पर अपनी पुकार लेके जाएगी जी अदालत में कि आपने हुक्म दिया था, हमारे वोटर उधर पहुँचे थे, हमारे सपोर्टर उधर पहुँचे थे, हमें बैलेट पेपर नहीं मिला और पोलिंग स्टेशन को ताले लगे हुए थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी और हम तमाम को लेके गए लेकिन नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है और संगीन भी इस तरफ से है। अब ज़रा ये सुन लें, अगर मेयार के मुताबिक कार्रवाई हो ना सर, अगर वाकई मेयार के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी वाली छाननी से छाना जाए तो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह घर जा सकते हैं। जी हाँ, वो फारिग हो सकते हैं। और अगर मेयार के हवाले से बिल्कुल मेयार के मुताबिक कार्रवाई हो ना, तो जो अफराद इस पूरे थ्रेड के अंदर आए और जिन्होंने अदालत को मिसगाइड किया, फिर अदालत को कन्विंस नहीं कर सके, फिर अदालत ने हुक्म दिया, वो तमाम के तमाम अफराद घर जा सकते हैं। और अगर सिर्फ मैं इलेक्शन कमीशन की तरफ आ जाऊँ ना, वहाँ तो मामला ही बड़ा सीरियस है, संगीन नतायज हो सकते। किस वजह से? जी टेक्निकल सुन लें जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक्शन हो सकता है सिकंदर सुल्तान राजा के, और किसके पास है वो एक्शन, वो भी सुन लें। अदालत भी एक्शन लेगी और ले सकती है अगर मेयार के मुताबिक कार्रवाई हो, और पीटीआई भी ले सकती है। पीटीआई सदर को लिख सकती है, सदर उनका अपना है, कि सर जुडिशल रेफरेंस तैयार करें सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ कि उसने अदालती हुक्म की हुक्मअदूली की है और इस सिलसिले में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस बंदे को बर्खास्त करने के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ करे।
आरिफ अलवी साहब के हाथ में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग कराना, और अदालत तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो वो एक्शन लेगी। ये तमाम चीज़ें हैं, ये इख्तियार सदर के पास है, और वहाँ बैठे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वही हेड करेंगे। तो एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ये नहायत गैर मामूली। जिनको शायद कुछ लग रहा है कि ये लाइट एक्टिविटी होगी, नहीं, बड़ा पसू पड़ा हुआ इनको, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये हो गया। अब आ जाऊँ जी, इन्होंने बहरहाल इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, और जब दायर की तो कुछ एतराज़ लाल लगे, वो भी एतराज़ ख़त्म हो जाएंगे। हुकूमत ने अलहदा की है इंट्रा कोर्ट अपील, और इलेक्शन कमीशन ने अलहदा की है, और बहरहाल ये हो तो जाएगा कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो जाएगी। लेकिन मंडे बड़ा सरगर्म है, अब देखते हैं, कुछ नहीं पता, अदालत कल ही खुल जाए, इतवार को ही खुल जाए, लेकिन बहरहाल ये सब है। दूसरा, इमरान खान साहब का रिएक्शन बता रहा है, मेरे पहले वाले वो जो इस्तबदाल को ना मज़ीद तौसी दे रहा है। इमरान खान साहब ने आज सुबह इलेक्शन कमीशन हुकूमत की तरफ से इलेक्शन ना कराना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की वायलेशन को उन्होंने किस तरह अल्फाज में प्रोएज़ रसूल ने जी, उनका रिएक्शन है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर साबित कर दिया है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सरपरस्तों की बी टीम है, यानी मौजूदा हुकूमत और उसके सरपरस्त ज़ैद बकर कोई भी है। वैसे तो जनरल बाजवा साहब ही कहते थे ना सरपरस्त उनके पीछे वही हैं। उन्होंने कहा आज ये साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं करके इम्पोर्टेड हुकूमत, इस हुकूमत और इसके सरपरस्तों की बी टीम साबित किया है अपने आप को इलेक्शन कमीशन ने। यानी इनकी डोरें कोई और हिला रहा है, इनकी जुर्रत किसी और वजह से हुई है, इनकी बहादुरी किसी और वजह से हुई है जिस पर उन्होंने अदालत का हुक्म उड़ाया, इनको हल्लाशेरी किसी और की है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। अच्छा जी, अवाम से खौफजदा पीडीएम हर इंतखाबी मैदान से भाग रही है, वोट का हक बुनियादी जमहूरी असूल है और पीटीआई पूरी दिलजमी से इसके ऊपर कायम है। मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब को एक नया जवाब मिला, उनका पिछला बयानिया मज़ीद नए तरीके से तगड़ा होकर सामने आया, और खान साहब दोबारा बड़े लॉजिकली इलेक्शन कमिश्नर को तलेंगे भी और इनको तुनेंगे भी सही से। इन्होंने छोड़ना नहीं है खान साहब ने, और नई चार्जशीट तैयार हो गई जी। इसके बाद तो कोई शक भी नहीं रह गया ना। मैंने कहा था कि मैं ये कह रहा था कि किसी एक पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन करा देते ताकि अदालत की रिस्पेक्ट रह जाती कि अदालत का हुक्म था किसी एक पोलिंग स्टेशन पे, कि सर आपके हुक्म पे था, नहीं मुमकिन था, सिक्योरिटी थी, वो जो फिर हम इंट्रा कोर्ट अपील पे जा रहे हैं या कुछ भी चीज़ों पे जा रहे हैं वो उसके ऊपर चला जाता है। लेकिन बहरहाल ये था। दूसरी तरफ एक्चुअल पोजीशन क्या है जी, दूसरी तरफ फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं जी, और इंडस्ट्री जम्मू वाली का शिकार है, मुसलसल गिरावट के अंदर जा रही है जी। बहुत बड़ी एक और फैक्ट्री, जिस तरह मैंने पिछले टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुतल्लिक आपको बताया था और निशात चूनिया का बताया था, फिर दूसरी चीज़ें मैंने बताई थी, मैं क्या दोबारा रिपीट करूँ, आपको सब अंदाज़ा है। हाईटेक फीड है जी, ये पोल्ट्री फीड बनाती है, हज़ारों मुलाजमीन है इसके अंदर। उन्होंने आज पेशगी नोटिस भेज दिया मुलाजमीन को कि हम मुकम्मल बंद करने जा रहे हैं इस फैक्ट्री को, हाईटेक को। 1 महीने का नोटिस देते हैं। वजह इन्होंने बताइए कि कारोबारी अदम इस्तेकाम इतना है कि हम इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री को और वेल रिप्यूटेड फैक्ट्री को हम बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि कारोबारी अदम इस्तेकाम इतना है। बिजली और गैस की इतनी लोड शेडिंग है कि हमारे लिए इंडस्ट्री चलाना, ये फैक्ट्री चलाना, मैंने बोला हज़ारों मुलाजमीन है इसमें, ये मुमकिन ही नहीं है। और बिजली और गैस जो मिल रही है उसके नर्ख में इतना इजाफा कर दिया गया है पिछले 6, 7, 8 महीने के अंदर कि हमारे लिए इंडस्ट्री चलाना मुश्किल है। ख़ाम तेल, उसकी कीमत, ख़ाम माल की कीमत में इतना इजाफा हो गया पोल्ट्री फीड की, और उसकी अदम दस्तियाबी भी है, वो मिल भी नहीं रहा, और कीमत में भी इतना इजाफा हो गया क्योंकि दरामदात पर पाबंदी है और बैंकों की जानिब से मार्कअप बेपनाह है जिसका इजाफा हो चुका है। तो फैक्ट्री चलाना मुमकिन नहीं है जी। और 1 माह का नोटिस देते हैं, वो कहते हैं कि मटेरियल पोर्ट में है, एलसीज खुल नहीं रही, हमने ताले नहीं लगाने तो क्या लगाने हैं। इस गवर्नमेंट जिसको इम्पोर्टेड कहते हैं, इस गवर्नमेंट में ये हाल शुरू हो चुका है। मुझे तो इंतज़ार है सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर गुफ्तगू के उन मिनट्स का कि जहाँ मिसाक डार साहब ने सच बोला हो तो कितना बोला होगा, और अगर झूठ बोला होगा तो कितना बोला होगा। इसको तो कोई नहीं, एक चीज़ अनडिनाइबल है
एक चीज़ को कोई झुटला नहीं सकता। ये जो फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ, टोयोटा, सुजुकी सब जा रहे हैं बाहर वापस, इसको तो कोई नहीं झुटला सकता। कोई कह तो नहीं सकता हम किसी की मोहब्बत में बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान की मोहब्बत में बोल रहे हैं। मुझे उस मिनट्स का इंतज़ार है और डेफिनेटली आपको भी होगा। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।